आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। से कर्मराज द्विवेदी, मंडल ब्यूरो चीफ। आज हम आए हैं कादीपुर तहसील के बगल भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का कार्यालय है। काफ़ी भीड़ भाड़ है और यहाँ पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि 14/2/2022 में एक घटना कारित हुई है। लगता है उसी संदर्भ में कार्यकारिणी की बैठक इनकी हो रही है। आइए हम जानते हैं इनके प्रदेश महासचिव रामकृपाल सिंह जी से। क्या मामला है आपका? ऐसा है पत्रकार महोदय की 14/2/22 को एक संगठा प्रसाद गौरीशंकर बराम संगठा प्रसाद का फाइल चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन था और उसमें सीओ कादीपुर द्वारा 10/2/22 को एक आदेश एक पक्षी रूप से पारित कर दिया गया। उसी दिन रूल 109 का आदेश लिख दिया गया। उसी दिन नामांकन वहीं पे चढ़ा दिए गए। इससे क्षुब्ध होकर के हमने सीओ चकबंदी से बात की कि मान्यवर एक ही दिन में 3 आदेश हो रहे हैं, जबकि रूल 109 में 3 महीने का समय लगता है, पार्टी को नोटिस जाती है, इसके बाद भी हो गया, ये निंदनीय है। सीओ महोदय ने कहा कि नेताजी आप बहस करा दीजिए, इसको मैं निरस्त आदेश कर दूंगा। गलत हुआ। क्या ये प्रकरण आपका स्वयं का प्रकरण था? नहीं, ये हमारे संगठन का प्रकरण था। हाँ। हमको लिवा के गए कि एक वकील कर दीजिए। कादीपुर हम पहुंचे इसी मामले में। जयशंकर वकील के तख्ते पे बैठे हम, वकालतनामा भराया गया। जयशंकर ने खुद बताया कि नेताजी आज आपके खिलाफ कुछ वकील हैं, शुभम आदि, ये आपको बेइज्जत कर देना चाहते हैं, बचे रहिए। लेकिन मैं जैसे ही उनके तख्ते से 10 मीटर आगे बढ़ा कि ये लोग तहसील की दूसरे गेट पे बैठे थे, एक बैग हमारे ऊपर हमला कर दिए। जैसे कि आपने बताया शुभम आदमी जो है, मतलब क्या पार्टी थे वो लोग? विपक्ष के? ना, विपक्ष के वकील थे, जबकि शुभम का लाइसेंस भी नहीं है। अपने को वकील और दलाली करते हैं, वहीं रहते हैं तहसील में। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि जब ये लोग हमको बेइज्जत किए, चूंकि ये लोग गोलबंद थे, तो हम वहीं धरने पे बैठ गए। कहाँ पे? उसी तहसील में, उसी जगह पे। सारे वकील आए, बहुत सिफारिश की, एक नेताजी वो माफी मांगेगा, पैर छुएगा, आप उसको माफ कर दिए। हम कहे ठीक है। जयशंकर और दयाराम पांडे जी, तमाम वकील, सीनियर वकील आए और कहा कि ये लोग बहुत गलत काम किए हैं, निंदनीय है काम। इसके बाद हमारे जिला उपाध्यक्ष महोदय इंद्रसेन सिंह आए। हम इंद्रसेन सिंह ने कहा कि नेताजी उठिए, ये मामला हम चल रहे हैं कोतवाली में देंगे। हम 6 बजे कोतवाली में गए, थाना अध्यक्ष से बात हुई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मैं दूर हूँ और मैं नेताजी आ रहा हूँ। दूरभाष से बात हुई। वह आए लगभग 7 बजे। 7 बजे हम और इंद्रसेन सिंह और कोतवाल साहब और जयशंकर वकील, रमेश वकील, जयशंकर तिवारी और रमेश वकील, ये लोग साथ में ही बैठकर कोतवाली में ऑफिस में कोतवाल साहब से वार्ता हो रही थी कि फिर एकाएक 7-7:30 बजे, यानी कि 10:05 में वकील का एक जत्था आया और उसमें राजा राम थे। हमको गाली गलौज देने लगे। कहाँ पे आया? वही कोतवाली में आया। अरे कोतवाली? कौन सी कोतवाली? कादीपुर कोतवाली में आया और हमको गाली गलौज देने लगे। हमने पूछा क्यों भाई गाली दे रहे हो, अभी तो हमको बेइज्जत किए, फिर क्यों गाली दे रहे हो? लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा ऐसा कृत्य कराया है। हम कहे हम तो यहाँ कोतवाल साहब के पास बैठे हुए हैं। इसके बाद ये लोग काफ़ी संख्या में कोतवाली में जब पहुँचने लगे हैं तो कोतवाल साहब ने हमको पीछे कर दिया आवास में और कहा कि यहीं बैठे नेता, अब उसके बाद बात होगी। हमने तुरंत इन लोगों को भीड़ जब देखा कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कप्तान महोदय को दूरभाष से बात किया कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, हमको थाने में, तहसील में बेइज्जत किए और हम अपनी तहरीर देने आए हैं, फिर ये थाना भी घेर चुके हैं, तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कप्तान महोदय ने कहा कि नेताजी घबराइए मत, व्यवस्था कर रहा हूँ। उन्होंने अशोक दोस्तपुर को भेजा और मैं उन्हीं की गाड़ी से दोस्तपुर थाने पे गया। करीब आप अकेले गए? ना, हम और इंद्रसेन सिंह, हमारे जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दोनों लोग गए। अच्छा, आइए हम जानते हैं इनके जिला उपाध्यक्ष बाबू इंद्रसेन सिंह से कि घटना जो हुई है वो आप दोस्तपुर थाने पुलिस की गाड़ी से गए थे? हम दोस्तपुर थाने पुलिस की गाड़ी से गए हैं। हाँ। और
साथ साथ हम हमारे साथ और एक 4 लोग गाड़ी से गए हैं, 2 प्राइवेट गाड़ी से गए हैं। वो कौन थे? वो थे गांव के एक आशीष सिंह थे, एक और बगल के गांव थे डिंगू सिंह और धीरज सिंह, एक और 4 लोग गए थे। दोस्तपुर थाने में जब गाड़ी लेकर हमको सरकारी पहुंची, पीछे भी लोग पहुंचे हैं और इसके बाद जो हमको वहाँ थाने बैठाया गया, ये लोग हम लोगों को लिए खाने पीने की व्यवस्था दे करके 1 घंटे बाद फिर वहाँ से लोग वापस आए हैं। लगभग 12 बजे लोग वहाँ से वापस आए हैं रात में, और हम लोगों को रात में वहाँ रखा गया और सुबह सैकड़ों कार्यकर्ता 7 बजे हम लोग वहाँ फिर मिले। हम लोग जब जहाँ से लोग सुना पाए दोस्तपुर गए हैं तो तमाम कार्यकर्ता वहाँ भी मिलने आए, जिला अध्यक्ष भी मिलने आए, और हम लोग जो यहाँ लौटने पता लगा जब जो रिहाई होकर हम लोग आ रहे हैं तो पता चला कि हम लोगों को दोस्तपुर से गिरफ्तार किया गया है और दिखा रहे हैं 15। आप जेल भी गए थे? हम लोग उसी दिन वहाँ से जेल भेज दिया गया 15/2 को। क्यों? 15/2 को उसी मामले में। क्यों भेज दिया गया? यही मारपीट के मामले को लेकर के, जब हम लोग थाने में बैठे हैं। क्या मुकदमा दर्ज हो गया था? मुकदमा तो दर्ज किए तभी तो हमको जेल भेजा गया, लोग भेजा गया इनके द्वारा। नहीं, तब पहले उसके पहले नहीं पता था आपको कि आपके खिलाफ FIR हो रहा है? नहीं पता था हम लोगों को। अच्छा, हम लोग सुरक्षा की दृष्टि भेजा गया था वहाँ। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि जब कप्तान महोदय से बात हुई, हमारे प्रदेश महासचिव ने किया, तो कप्तान ने कहा ठीक है आप लोग सुरक्षित दूसरी जगह भेज दिए जा रहे हैं, सुरक्षा वहाँ रहेगी, यहाँ पर आना आप लोगों को ठीक नहीं है। तो उन्होंने दोस्तपुर SO को भेजा गया, हम लोग वहाँ सुरक्षित दृष्टि वहाँ ले गए, और 4 लोग ये लोग भी अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी लोग पीछे पीछे गए थे। तो वहाँ सारे खाने भी समझ 12 बजे लोग वापस आए हैं, और इसके बाद सुबह 11 बजे हम लोगों को जो है फिर वहाँ से सुल्तानपुर ले भेजा गया। ये घटना है, और तमाम उस तरह फर्जी साजिश करके कोतवाल वकील और तमाम लोग मिली भगत से तरह तरह के 3-4 FIR फर्जी किए गए हैं। एक करौंदी थाने में किया गया, 1 बजे वहाँ घटना हुई, यहाँ प्रदेश महासचिव के ऊपर मारपीट हुई, और उसी समय ये घटना करौदी में यह दिखा रहे हैं 3 बजे, जबकि यहाँ तमाम कार्यकर्ता जो वहाँ सुने इस घटना को, राम पांडे खंडोरा, ये तीनों मारपीट और थे, 3-4 वकील थे उसमें। तो हम लोग कदीपुर में थे कि आप लोग वहाँ चले, नेताजी आपके कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं, तो उन लोगों को वहाँ उपद्रव समझा बुझा को वापस लाइए। हम और नेता वहाँ पहुँचे, वहाँ मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ता, उनके घर के पास एक मंदिर है सड़क था, वही लोग खड़े थे, हम लोगों को समझा बुझा को वापस लाए। इसके बाद कोतवाल से वार्ता सारी हुई, इनके ब्लॉक संघ के अध्यक्ष इंद्रेश तिवारी भी रहे, उन्होंने भी फ़ोन से बात किया कि नेताजी आप लोग वहाँ ऐसी कोई काम ना हो कार्यकर्ताओं से कि कोई गलती, आप लोग आइए यहाँ मामला इसको समझा बुझा के सब रफा दफा की गलती बहुत ये लोग किए हैं, मामला सब शांत किया जाएगा, आगे कोई घटना ना हो। नहीं, हमको ये नहीं समझ में बात आ रही है कि ये जो आपने मुकदमे की अपनी पैरवी करने गए और उसके बाद ये दुश्मन की तरीके से ऐसा षड्यंत्र किया गया, आप कह रहे हैं षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? हमको कुछ जानकारी थी, हम अपनी तहरीर देने गए थे। हम लोग अपनी तहरीर दे, जो हम लोग घटना हम लोग 7-1 बजे की गई, उसकी तहरीर देने को कोतवाल मधु से पास गए, तो कहीं गए थे दौड़े पर, वो कहा कि नेताजी आप लोग बैठे, मैं आ रहा हूँ अभी शाम को जब पहुँचे हैं 6-6:30 बजे, इसके बाद हम लोग 6:30 पौने शाम के पास पैसे हुए। आज ये आपकी बैठक जो है जी किस मुद्दे को लेकर के हो रही है? हमारी बैठक जो है इसी मुद्दे को लेकर है कि जो इस तरह से साजिश करके 4 फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं, और मारे कौन है, कौन क्या किया है, लेकिन इसमें तमाम लोगों को जो है साजिश बस फंसा दिया गया है कि मतलब जिससे लोग तमाम जो है नहीं, अब तो आप साजिश के तहत फंसाए गए हैं जी। इसके आगे आपका संगठन या आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम जिस समय की घटना दिखा रहे हैं, हम दोनों मार्ग में दिखाए गए हैं, और दोनों घटनाएं 10-1 किलोमीटर के बीच में हुई हैं, उसमें भी मार करने में रहा हूँ, इसमें भी मार करने में गए दिखा रहे हैं तहरीर में, और मैं कोतवाली में बैठा हूँ, कप्तान महोदय बात भी हो रही है। ये है हमारा संगठन जो है, बैठक मेरी इसलिए हुई है कि इस तरह जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं, ये पुलिस की जो महकमे से जो इस तरह तानाशाही रवैया अपनाया गया है, इसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे, और इसकी जानकारी जिले के सक्षम अधिकारियों को दी जाएगी, वार्ता की जाएगी, और इससे प्रदेश स्तर पर भी हम लोग जो है संगठन को अवगत कराएंगे, और प्रदेश में भी इसको जो वहाँ के जो CM और प्रमुख सचिव और DGP को अवगत कराया जाएगा। निर्णय अगर होता ठीक है, फिर किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है, हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।